कहा कि मुझे लगता है फ्रैंक ने ही सारे हमले करवाए हैं ताकि उसका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाए, लेकिन उसे पकड़ने से पहले उन्हें उसके खिलाफ सबूत ढूंढना होगा। क्लोई को एक आइडिया आया और उसने एक आदमी से जिसके पास आई प्रोस्थेटिक है उसका कैमरा मांग लिया। उधर डॉक्टर्स ने अगले पेशेंट का नाम अनाउंस किया। उधर लैब में क्लोई ने वेंट्स में घुसकर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। हजिस और फ्रैंक आपस में बात कर रहे थे। उनकी बातचीत से ये तो साफ हो गया कि उन दोनों ने मिलकर ही ये कांड किया है। अपने कुछ पेशेंट्स को बेहोश करते वक्त फ्रैंक अपना प्लान समझा रहा था। वो इन लोगों के दिमाग से एक खास तरह के जीन को निकालना चाहता था, फिर वो उस जीन को उन लोगों के अंदर इंजेक्ट करेगा जिनके अंदर खास ताकत थी। फ्रैंक इसे इंसानों का अगला एवोल्यूशन कह रहा था। फ्रैंक ने बताया कि इससे वो लोग और बेहतर हो जाएंगे, हमेशा जवान रहेंगे चाहे कोई भी उम्र हो। उसे स्पेशल्स यानी इन अपाहिज लोगों की कोई परवाह नहीं थी। इन लोगों का तो सिर्फ वो इस्तेमाल करना चाहता है उस जीन को निकालने के लिए। थोड़ी देर बाद क्लोई ने टेंट में सबको रिकॉर्डिंग सुनाई। मीरा रोते हुए वहाँ मौजूद सभी स्पेशल्स से माफी मांग रही थी क्योंकि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। लियोन ने अपनी माँ के मैसेज को दोहराया कि हम सब एक बराबर हैं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, इंसान हैं हम भी। ये बातें कहते हुए उसने सबको लड़ाई के लिए उकसाया। उसने कहा कि मुझे किसी भी हालत में मेरा सूट चाहिए। इस पर क्लोई ने बताया कि मैंने पहले ही स्टोरेज की चाबियां चुरा ली हैं। अगले दिन फ्रैंक और कुछ नर्सेज लियोन के कमरे में आ रहे थे उसका इलाज करने के लिए। लियोन ने चद्दर के नीचे अपना सूट पहना हुआ था। उसने तुरंत अपने पिता को पकड़ लिया और नर्सेज से वो इंजेक्शन छीन लिया। फ्रैंक ने कहा कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है बेटा, मैं तुम्हारा इलाज करना चाहता हूँ। लेकिन लियोन ने कहा कि तुम एक हैवान हो और कुछ नहीं। अब लियोन ने उसे कमरे के अंदर बंद कर दिया। उसने क्लोई से थोड़ा बारूद लिया और सिक्योरिटी रूम की तरफ दौड़ने लगा। वहाँ मौजूद गार्ड से लड़कर उसने उन्हें गिरा दिया, लेकिन एक गार्ड ने जल्दी से अलार्म बटन दबा दिया ताकि सबको इस गड़बड़ी का पता चल जाए। उधर क्लोई ने कैमरा को कंप्यूटर से कनेक्ट किया ताकि वो पूरी रिकॉर्डिंग पुलिस को भेज सके सबूत के तौर पर। लियोन के जाने से पहले मीरा ने उसे किस किया और कहा कि लौट कर जरूर आना। उधर टेंट वाले एरिया में हजिस अपनी गैंग के साथ आ चुका है। लियोन और स्पेशल्स ने उन्हें घेर लिया और बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। स्पेशल्स के पास सिर्फ बर्तन, पाइप्स जैसी नॉर्मल चीजें थी, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा होने की वजह से लड़ाई बराबर की चल रही थी। वहीं लियोन का सूट उसे एक वक्त पर बहुत सारे लोगों से लड़ने की ताकत दे रहा था, लेकिन हजिस ने बैकअप बुला लिया और हथियारों वाले बहुत से लोग आ गए। कई स्पेशल्स लड़ते हुए गिर रहे थे, वहीं लियोन हजिस से अकेले लड़ रहा था। कुछ देर बाद हजिस ने लियोन को नीचे गिरा दिया और लियोन ने भागकर बचने की कोशिश की। उधर सिक्योरिटी रूम में एक आदमी ने मीरा को गले से पकड़ लिया। तभी एक स्पेशल वहां आया और जल्दी से उस आदमी को मार गिराया। कंप्यूटर ने आखिरकार फुटेज अपलोड कर ही दी और क्लोई ने जल्दी से पुलिस को बुलाया। उधर लैब में लियोन अपनी जान बचाने के लिए रेंग रहा था। हजिस ने पीछे से आकर उसे मारा। अब टेबल्स और कंट्रोल पैनल के बीच में उनकी लड़ाई हो रही थी। लियोन ने जेनेसिस पेड़ की मशीन खोल दी और फिर एक चीज फेंक कर मारी जिससे शीशे के ऊपर क्रैक आ गया। उसकी इस हरकत के बाद तो हजिस ने लियोन को पकड़कर और मारा और उसे मशीनों के ऊपर फेंक दिया। इससे पूरा शीशा ही टूट गया। अब हजिस उसे मारने ही वाला था जब लियोन ने अचानक ही एक फूल तोड़ दिया। अब तक वो जान चुका था कि फूल तोड़ने से पेड़ के अंदर से स्पाइक निकलेंगे। वो हजिस के चेहरे में घुस गए और वो गिर पड़ा। वहीं पुलिस ने आकर फ्रैंक के सारे लोगों को अरेस्ट कर